जिन्वाणीं नमस्कृत्य मातृवत् हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयोग दीपक भाग 3 का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें लोक का वर्णन हो रहा है और उसमें भी हम चौथा अधिकार पढ़ रहे हैं। विगत 2 दिनों से हमने चौथे अधिकार में 2 कक्षाएं पढ़ी, जिसमें तिर्यक लोक का मतलब मोटे रूप में कहें तो मध्य लोक का वर्णन है। इस तिर्यक लोक का मतलब है पूरे के पूरे जो 8 दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों विदिशा, इनमें जहाँ पर क्या आ रहा है, असंख्यात द्वीप समुद्र जहाँ तक है वह कहलाता है हमारा मध्यलोक। ये कुछ कम 13 राजू जो और 1 राजू लंबी और 1 राजू चौड़ी जो त्रस्त नाली हमारी बनती है, उसमें मध्य में बिल्कुल बीचों बीच में सुमेरु पर्वत को बिल्कुल सेंटर बना करके असंख्यात द्वीप समुद्र बने हुए हैं। उनका वर्णन हमने पढ़ा था। असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में यहाँ पर प्रारंभ के 16 द्वीप समुद्रों के मुख्य रूप से नाम शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। उनमें से 8-10 नाम यहाँ गिनाए थे। 8वां द्वीप जो नंदीश्वर द्वीप है, उसके बारे में हमने कल की कक्षा में विशेष रूप से चर्चा की थी, और उसी के साथ में जो आगे के रुचिकवर और कुंडलवर, 11वें नंबर का जो कुंडलवर द्वीप है और 13वें नंबर का रुचिकवर द्वीप है, उसकी भी हमने चर्चा की थी। आइए एक बार हम संक्षेप में यह चर्चा समझ लेते हैं। जो हमारी नंदीश्वर द्वीप की रचना जो हम पढ़ते हैं, चूँकि हम अष्टानिका पर्व के अवसर पर नंदीश्वर द्वीप की पूजन भी करते हैं, इसलिए ऐसे अवसर पर अगर हमें ये इसका विषय और इसका चित्र समझ में आता है तो बहुत अच्छी तरह से हमारे पूजन में भाव भी लगेंगे। मुख्य रूप से हमें यह सब बात समझना है, ये 7 द्वीप और 7 समुद्र के पूरे विस्तार होने के बाद में 8वें द्वीप का नाम है नंदीश्वर द्वीप। जो आपके समक्ष चित्र दिख रहा है, इसमें 7वां द्वीप और 7वां समुद्र बताया गया है। इस समुद्र के आगे 8वां द्वीप है, जिसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। ये एक दिशा में कितना है, तो यहाँ उत्तर दिया गया, एक दिशा में ये 163 करोड़ 84 लाख योजन है। ये जो दिखाया गया है, चूड़ी के आकार के ये सब द्वीप समुद्र बने हुए हैं, मुख्य प्रथम जम्बू द्वीप को छोड़ करके, इसलिए ये चूड़ी के आकार का ही दृश्य यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसमें चारों दिशाओं की अपेक्षा से जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ हम बात करें तो इस पूर्व दिशा में बिल्कुल बीचों बीच में ये अंजनगिरी है। अंजनगिरी के चारों तरफ ये जो ब्लू कलर में हमको पानी के रंग में दिख रही है, ये 4 बावड़ियाँ हैं। इन 4 बावड़ियों के ठीक मध्य में बीचों बीच में एक वाइट कलर का जो गोल निशान हमें दिख रहा है, ये दधिमुख पर्वत हैं। ये गोल निशान हमने इसलिए बनाया है क्योंकि ये सभी पर्वत गोल हैं। हम लोग जो अपने यहाँ पर जो पर्वतों को देखते हैं, उन पर्वतों की स्थिति में और इनमें बड़ा अंतर है। अपन जो पर्वत यहाँ है, ये तो नीचे से बड़े होते हैं, ऊपर जाते जाते एक चोटी नुमा हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। लेकिन ये पर्वत ऐसे नहीं है, इसीलिए इन पर्वतों का आकार ऐसा बनाया गया है। ये पर्वत कैसे हैं, ये पर्वत जो हैं ये ढोल के समान गोल हैं पूरा, और नीचे से बिल्कुल फ्लैट और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है, और उसके ऊपर फिर जिन मंदिर बना हुआ है। तो एक दिशा में क्या है, एक दिशा में ये हो गया हमारा मध्य भाग में पूरी अंजनगिरी के चारों तरफ 4 बावड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच में दधिमुख, और दधिमुख पर्वत के चारों तरफ जो बावड़ी के चारों तरफ जो वन बने हुए हैं, उन वनों में बाहर के 2 कोनों में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत बार हम और कहीं भी जब चित्र देखते हैं तो भूलवशात कहीं पर किन्हीं कोनों में बना दिए जाते हैं, कहीं किन्हीं कोनों में बना दिए जाते हैं। बाहरी कोने का तात्पर्य उस दिशा का बाहरी कोना है। नहीं तो अगर जैसे माना कि अगर यहाँ बना दिए तो ये कहने में तो ये भी बाहरी कोण ही आएगा जहाँ मेरा कर्सर है, लेकिन फिर भी बाहरी कोण इस पूर्व की तरफ की ये दोनों, दक्षिण की तरफ की ये दोनों,
पूर्व पश्चिम की तरफ के ये दोनों और उत्तर की तरफ के ये दोनों। इस तरह से बाहरी कोण कहलाते हैं। एक दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर होते हैं। जब इन्हीं को हम चारों दिशाओं की अपेक्षा करते हैं, दक्षिण में भी ऐसी ही रचना है, पश्चिम में भी बिल्कुल ऐसी ही रचना है और उत्तर में भी बिल्कुल ऐसी ही रचना है। तो इस अपेक्षा से हम जब लगाते हैं तो 4 अंजनगिरी, इसके बाद में चारों तरफ 4 वापियाँ हैं, 4 4 तो 16 हो गए, तो उस अपेक्षा से 16 दधिमुख हो गए। और 16 दधिमुख के बाद में जब हम बाहर के 2 कोनों की बात करेंगे तो 32 रतिकर हो गए। इस तरह से ये कुल 52 जिनालय हैं, 52 पर्वत हैं। इन 52 पर्वतों के ऊपर एक एक पर्वत के ऊपर बिल्कुल, चूँकि ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है, उसके ऊपर जिनालय बना हुआ है। और जिनालय कितना लंबा चौड़ा है? 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे। ये उत्कृष्ट जिनालय की अवगाहना है। जिनालय 3 प्रकार के, उत्कृष्ट जिनालय, मध्यम जिनालय और जघन्य जिनालय। उत्कृष्ट जिनालय 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे होते हैं। मध्यम अवगाहना वाले जो जिनालय होते हैं वो कितने होते हैं यहाँ नहीं दिया हुआ है, आप स्मरण रखने की दृष्टि से समझ सकते हैं, इससे बिल्कुल आधे हो जाएंगे। उन्होंने वहाँ पर लिखा जो 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े और 37.5 योजन ऊंचे होते हैं। मध्यम अवगाहना, ये तो हो गए उत्कृष्ट जिनालय। 3 तरह के, उत्कृष्ट जिनालय 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे। मध्यम जिनालय 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े और 37.5 योजन ऊंचे, ऊंचाई वाले। जघन्य जिनालय कितने होंगे? 25 योजन लंबे, 12.5 योजन चौड़े और 19.25 योजन ऊंचे। 18 से ही 3/4। तो इस प्रकार ये जिनालय हैं। इनमें जब हम उत्कृष्ट अवगाहना वाले इन जिनालय की बात कर रहे हैं, इन जिनालय में 500 धनुष की अवगाहना वाली पद्मासन की जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, ये प्रतिमाएं 108 हैं। एक जिनालय में 108 जिन प्रतिमाएं हैं, सभी 500 धनुष की अवगाहना वाली हैं। और यहाँ पर अष्टानिका पर्व के दिनों में 8 दिनों तक लगातार 64 प्रहर तक जो चारों निकाय के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये पूरे लगातार इन जिनेंद्र भगवान की यहाँ पर जो विराजमान हैं, ऐसे उन अरिहंत जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं की पूजन अर्चन करते हैं और बड़े भक्ति भाव से वे जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन करके और पुण्य का लाभ प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, असंख्यात भव्य जीवों को, भव्य देवों को इन जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन करने से सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो जाती है। नंदीश्वर दीप की जब हम पूजन करते हैं तो उस पूजन के अंतर्गत जयमाला में इसका पूरा वर्णन दिया हुआ है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, नंदीश्वर दीप का चित्र आप लोगों के समक्ष है, आप लोगों ने देख लिया है, आप एक बार ज़रूर उस नंदीश्वर दीप की जयमाला को पढ़ें। भले अभी अष्टानिका नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी समझने की दृष्टि से अगर उस जयमाला को हम पढ़ लेंगे तो हमको वो पूरा पक्का हो जाएगा और जब भी फिर हम पूजन करेंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा और भावों से हम वहाँ पहुँचेंगे। ये वर्णन होने के बाद में फिर हमने रुचिकगिरी और कुंडलगिरी की जो बात की थी संक्षेप में। कुंडलगिरी को जो नंदीश्वर द्वीप के बाहर जो जिनालय हैं उस अपेक्षा से यहाँ कथन किया था कि और कहाँ कहाँ नंदीश्वर द्वीप के बाहर जिनालय हैं, तो 11वें नंबर का जो रुचिकगिरी आती है वहाँ पर है, और 11वें नंबर पे जो कुंडलवर्त द्वीप आता है वहाँ पर है, और 13वें नंबर पे जो रुचिकगिरी आती है, रुचिकवर्त द्वीप आता है, उसमें रुचिकगिरी बनी हुई है, वहाँ पर जिनालय है। बिल्कुल मध्य भाग में एक पर्वत जाता है, उस पर्वत के चारों दिशाओं में 4-4 जिनालय है। कूट विशेष रूप से रुचिक पर्वत पर बताए गए थे और उन कूट पे रहने वाली जो देवियाँ हैं वो किस प्रकार सेवा करती है ये भी वर्णन हो गया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 54 निकाल लीजिए, प्रश्न संख्या 150। देखिए, तिर्यंचों के कितने भेद हैं? उत्तर, चूँकि मध्यलोक में तिर्यक लोक की हम बात कर रहे हैं तो इस तिर्यक लोक में मनुष्य और तिर्यंच दोनों रहते हैं, इसलिए सामान्य रूप से भी पहले जिनालय की और अकृत्रिम रचनाओं की चर्चा की। अब तिर्यंच भी रहते हैं तो तिर्यंचों का पहले वर्णन कर रहे हैं। तिर्यंच कहाँ रहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी आयु कितनी होती है, इनकी अवगाहना कितनी होती है,
हमने सुना कर्म भूमि और भोग भूमि के भी दो भेद होते हैं, वो कैसे होते हैं, ये वर्णन यहाँ हो रहा है। देखिए, तिर्यंचों के कितने भेद हैं? उत्तर, एकेंद्रिय के 24 भेद होते हैं। एकेंद्रिय के 24 भेद होते हैं, सब पूरा डिस्क्रिप्शन आगे देंगे। द्विंद्रिय के 2, त्रिंद्रिय के 2, चतुरिंद्रिय के 2 एवं पंचेंद्रिय के 4, इस प्रकार सब मिलाकर तिर्यंचों के कुल 34 भेद हैं। अब ये जो विषय हम पढ़ रहे हैं, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, करणान योग है, थोड़ा सा विषय जटिल हो सकता है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे तो आसान होगा। ये विषय हमको याद भी रखना है, समझना भी है। 34 भेद कैसे बने, किस प्रकार बने, वो अब यहाँ डिटेल दे रहे हैं। देखिए, एकेंद्रियों में पृथ्वी का एक, जल का एक, तेज का एक कहो या अग्नि का एक कहो, एक ही बात है, तेज का एक और वायु का एक, ये 4 बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त, यानी 16 भेद होते हैं। क्या मतलब हुआ? समझिए अच्छी तरह से एक एक विषय को। हमने पढ़ा सबसे पहले एकेंद्रिय के 24 भेद, अब वो 24 कैसे होते हैं वो यहाँ समझा रहे हैं। सबसे पहले तो एकेंद्रिय 5 प्रकार के, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। अभी वनस्पति का एक को साइड में रखेंगे, उसके बारे में और विशेष वर्णन आगे समझेंगे। बचे 4। ये जो 4 एकेंद्रिय हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक, ये 4 भेद वाले हैं। कौन कौन से 4 भेद? बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त। भाई ये तो हम समझते ही हैं कि एकेंद्रिय के दोनों भेद है, बादर भी और सूक्ष्म भी, तो 2 भेद हुए, तो 2 के साथ में पर्याप्त और अपर्याप्त के भी भेद हो गए। तो बादर में भी पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं और सूक्ष्म में भी पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं, तो 4 भेद हो गए। जब एक के 4 भेद हुए, जैसे पृथ्वी का एक बादर पर्याप्त, पृथ्वी का एक बादर अपर्याप्त, पृथ्वी का एक सूक्ष्म पर्याप्त, पृथ्वी का एक सूक्ष्म अपर्याप्त, तो एक के हो गए 4। तो ऐसे ही पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इनके लगाएंगे 4 के, तो ये कुल हो जाएंगे हमारे 16 है। ठीक है। अब इसके बाद में कह रहे हैं, इनमें वनस्पति काय के 8 भेद और मिलाने से कुल 24 भेद हो जाते हैं। हमने पढ़ा एकेंद्रिय के 24 भेद, तो 16 तो समझ में आए गए। अब वनस्पति काय के 8 भेद अलग से, वो 8 भेद कौन कौन से, ये देखिए। वनस्पति कायिक के 8 भेद इस प्रकार हैं। वनस्पति कायिक साधारण बादर पर्याप्त, साधारण बादर पर्याप्त, साधारण बादर अपर्याप्त, साधारण सूक्ष्म पर्याप्त और साधारण सूक्ष्म अपर्याप्त। वनस्पति कायिक के मुख्य रूप से 2 भेद अपन पढ़ते हैं, साधारण और प्रत्येक। ठीक है। 8 भेद जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? मूल रूप से 2 भेद, साधारण और प्रत्येक। अब साधारण वनस्पति में भी साधारण बादर वनस्पति, साधारण सूक्ष्म वनस्पति। बादर में भी 2 भेद, साधारण बादर पर्याप्त, साधारण बादर अपर्याप्त, साधारण सूक्ष्म पर्याप्त, साधारण सूक्ष्म अपर्याप्त। तो ये 4 हो गए। इसके बाद में जब हम बात करेंगे प्रत्येक की, तो प्रत्येक प्रतिष्ठित पर्याप्त, प्रत्येक प्रतिष्ठित अपर्याप्त। प्रत्येक में भी 2 भेद, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। ठीक है ना। प्रत्येक में भी 2 भेद, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। इस अपेक्षा से प्रत्येक प्रतिष्ठित पर्याप्त, प्रत्येक अप्रतिष्ठित पर्याप्त, प्रत्येक अप्रतिष्ठित पर्याप्त और प्रत्येक अप्रतिष्ठित अपर्याप्त। इस तरह से वनस्पति काय के ये 8 भेद हो गए और उधर एकेंद्रिय जो पृथ्वी काय का 4 थे उनके 16 हो गए, 16 और 8 हो गए 24। ये जो 24 भेद हुए ये मात्र एकेंद्रिय के हुए हैं। अच्छी तरह से समझिएगा विषय को। 24 भेद कैसे बने, इनको हमें याद करना है, समझना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम इस प्रश्न को। देखिए, तिर्यंचों के भेद कितने होते हैं? उत्तर, एकेंद्रिय के 24 भेद होते हैं। वो डिस्क्रिप्शन और नीचे आ रहा है, उसको फिर से समझिएगा। द्विंद्रिय के 2 कौन कौन से? द्विंद्रिय पर्याप्त, द्विंद्रिय अपर्याप्त। पर्याप्तक और अपर्याप्तक की अपेक्षा से 2 भेद बनते हैं, द्विंद्रिय पर्याप्त, द्विंद्रिय अपर्याप्त।
त्रिंद्रिय पर्याप्त, त्रिंद्रिय अपर्याप्त, तो 2 भेद उसके हो गए। ऐसे चतुरिंद्रिय में 2 पर्याप्त और अपर्याप्त। और पंचेंद्रिय के 4, पंचेंद्रिय के 4 कौन से बनेंगे? पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त, पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्त, पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्त, पंचेंद्रिय असंगी अपर्याप्त। इस तरह से 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय के हो गए 10 भेद। अब बचे एक इंद्रिय के 24 भेद, वो यहाँ पे बता रहे हैं। अब एक इंद्रियों में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक, इनके 4-4 भेद बन जाएंगे। 4-4 भेद कैसे बनेंगे? सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा से बन जाएंगे। और सूक्ष्म में भी पर्याप्त अपर्याप्त, बादर में भी पर्याप्त अपर्याप्त। यहाँ ये रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की ज़रूरत है हमको। जहाँ हम ये बात समझेंगे कि प्रत्येक में, चारों में बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं, और बादर में भी पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं, सूक्ष्म में भी पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं। तो ये बन जाएंगे कुल 8 भेद हमारे। ठीक है, इन 8 के बाद ये मुख्य 8 हो गए, और जब हम सूक्ष्म के लगा लेंगे 8 वो हो जाएंगे। भाई बादर के पर्याप्त अपर्याप्त तो 8 वो हो गए, और सूक्ष्म के पर्याप्त अपर्याप्त तो 8 वो हो गए, 16 हो गए। अब वनस्पति काय के 8 भेद बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? वनस्पति काय के 8 भेदों में साधारण, बादर, पर्याप्त। भाई वनस्पति काय की मुख्य रूप से 2 भेद समझिए पहले, साधारण और प्रत्येक। साधारण में बादर और साधारण सूक्ष्म, 4 हो गए। अब उसमें भी अगर अपन अंदर जाएंगे तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ गया था। वनस्पति काय के भी 8 भेद बनते हैं। उन 8 भेदों में साधारण और प्रत्येक के रूप में 2 भेद बने। साधारण में भी बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा से 2-2 भेद बन गए, और उसमें भी फिर पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से भेद बन जाएंगे। तो साधारण, बादर, पर्याप्त की अपेक्षा से 1, फिर साधारण, बादर, अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म, अपर्याप्त, 4 भेद। फिर उसके बाद में प्रत्येक, प्रत्येक में फिर 2 भेद, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो प्रत्येक प्रतिष्ठित पर्याप्त और प्रत्येक प्रतिष्ठित अपर्याप्त, फिर प्रत्येक अप्रतिष्ठित पर्याप्त और प्रत्येक अप्रतिष्ठित अपर्याप्त। इस तरह से 4 वो हो जाएंगे, तो कुल 8 हो गए। तो 8 वो और 16 हो गए पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक के। इस तरह से कुल हो गए हमारे 16 और 8 24। ये 24 भेद हो गए एक इंद्रिय के, और 10 भेद हो गए 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तिर्यंचों के। इस तरह से तिर्यंचों के ये कुल 34 भेद होते हैं। अच्छी तरह से हमें इस विषय को समझना है। ठीक है, आगे चलें। देखिए, तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? तिर्यंचों में अभी आपने जो बताया 34 भेद हैं, इन 34 भेदों में उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? उत्तर, शुद्ध पृथ्वी का एक जीवों की उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष, खर पृथ्वी का एक जीवों की 22,000 वर्ष, जल का एक जीवों की 7,000 वर्ष, तेज का एक अर्थात अग्नि का एक जीवों की 3 दिन, वायु का एक जीवों की 3,000 वर्ष, और वनस्पति का एक जीवों की 10,000 वर्ष प्रमाण हैं। ये उत्कृष्ट आयु है। पृथ्वी का एक में 2 भेद यहाँ कर दिए इन्होंने। शुद्ध पृथ्वी का एक शब्द लिखा और खर पृथ्वी का एक लिखा। उसमें से शुद्ध पृथ्वी का एक से तात्पर्य समझना चाहिए सामान्य जो पृथ्वी है, मिट्टी वगैरह, और नीचे ज़मीन की जो पृथ्वी है, और ऊपर जो पर्वत और पहाड़ की जो शैल चट्टान होती है ना, वो भी पृथ्वी का एक ही तो है। उसकी 22,000 है।
जो कठोर भाग रूप में है, खर भाग रूप में है, वह हुआ हमारा 22,000 वर्ष रूप में, और जो शुद्ध पृथ्वी का एक रूप है वो 12,000 वर्ष। बाकी सब में सामान्य रूप से कथन कर दिया। जल का एक जीवों की 7,000 वर्ष। एक बात पहले तो महत्वपूर्ण रूप से हम ये समझ लें कि पृथ्वी का एक, जल का एक आदि को हम क्या मानते हैं, किस रूप में मानते हैं। हमारे समक्ष जो पानी का गिलास रखा हुआ है, मेरा प्रश्न आप लोगों से, वो जो पानी का गिलास रखा हुआ है, उस पानी के गिलास में कौन से जीव हैं? एकेंद्रीय जीव हैं या त्रस जीव हैं? उत्तर मिलेगा, अगर हमने उस पानी को छान लिया है, दोहरे छन्ने से, जो छन्ने की प्रक्रिया है उस अनुसार अगर हमने उसको छान लिया है, तब तो उसमें मात्र एकेंद्रीय जीव हैं, क्योंकि पानी तो छन गया पूरा, छन्ने से त्रस जीव तो निकल गए। समझ में आ रहा विषय? छन्ने से त्रस जीव हमारे निकल गए हैं, और जो छन्ने से त्रस जीव निकल चुके, तो जो छना हुआ पानी हमारे पास ग्लास में आया है उसमें एकेंद्रीय जीव है। अब एकेंद्रीय जीव तो हमें दिख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि एकेंद्रीय जीव सूक्ष्म अवगाहना वाले ही होते हैं। बादर अवगाहना बादर भी होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बादर हो तो दिखे ही सही, या सूक्ष्म हो तो ना भी दिखे। जब हम परिभाषा ये बनाते हैं, जल ही जिस जीव का शरीर है, वो जो जल कायिक जीव उस जल में हैं, उन्होंने अपने शरीर किसको बना रखा है? उस जल को ही बना रखा है। जल तो वास्तव में अचित्त है। इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। जल तो वास्तव में अचित्त ही है। उस जल को जिसने अपना शरीर बना लिया है, ऐसे जो जीव हैं वे कहलाते हैं जल कायिक जीव। जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर में हमारी आत्मा है, मोटे रूप में समझना। जैसे इस शरीर में हमारी आत्मा है, शरीर क्या है? अजीव। शरीर है पुद्गल, और इसमें हमारी आत्मा। ऐसे ही जो ग्लास में पानी रखा हुआ है, वो पानी तो अजीव है, अचित्त है। उस पानी को जिन्होंने अपना शरीर बना लिया है, ऐसे जो जीव होते हैं वे कहलाते हैं जल कायिक जीव। सब में ऐसा लगाना है, चाहे वो अग्नि कायिक हो चाहे वायु। अग्नि की लो जल रही है, ये जो अग्नि की लो जली, ये क्या है? लो तो पुद्गल है। इस अग्नि की लो को ही जिसने अपना शरीर बना लिया है, ऐसे जो जीव होते हैं वे कहलाते हैं अग्नि कायिक जीव। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर इनकी उत्कृष्ट आयु बताई गई है जो आपके समक्ष थी। ये तो हुई एकेंद्रीय की चर्चा। द्विंद्रिय में क्या है देखिए। द्विंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष 2 इंद्रिय में। त्रिंद्रिय जीवों की 49 दिन 49 डेज। चतुरिंद्रिय जीवों की 6 मास। और पंचेंद्रिय सरीसृप, पंचेंद्रिय में जो अपने सीने के बल, छाती के बल जो रेंग करके चलते हैं, गोह आदि जो प्राणी हैं वे, उनकी उत्कृष्ट आयु 9 पूर्वांग प्रमाण होती है। 9 पूर्वांग प्रमाण। एक पूर्वांग कितना होता है? अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। 84 लाख वर्ष बराबर 84 लाख वर्ष बराबर एक पूर्वांग। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। और अगर हम 9 पूर्वांग की बात कर रहे हैं तो फिर उसको 9 से गुणा कर दीजिए, जितना हमारे परिमाण आएगा। ठीक है। जब हम आदिनाथ भगवान की आयु लगाते हैं, आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? आदिनाथ भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व की। एक पूर्व कितना होता है? तो उन्होंने वहाँ पर लिखा 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। अच्छी तरह से सुनने में आश्चर्य लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। अगर हम इसको संख्या में परिभाषित करना चाहें तो क्या आएगा? 84 लाख को 84 लाख से गुणा करेंगे। 84 लाख को 84 लाख से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? जितनी संख्या हमारी आएगी वो संख्या किसकी हुई? वो हुई एक पूर्व की।
वो संख्या हुई एक पूर्व की। करेंगे तो हमारे पास में जो संख्या आएगी वो आएगी 7056। 84 लाख को 84 लाख से गुणा करेंगे तो 7056 के आगे 10 टाइम्स 0, 84 लाख गुणित 84 लाख 7056 के आगे 10 बार 0 लिखना है। ये जो संख्या ये क्या है, एक पूर्व है ये, क्योंकि 84 को 84 से गुणा करेंगे तो 7056 आया और फिर उसके आगे 5 0 84 लाख के, 5 0 84 लाख के, तो 10 0 हमने आगे लगा दिया। ये हुआ एक पूर्व। और जब हम बात करते हैं, आगे वर्णन आएगा, जब हम बात करेंगे तिर्यंच अथवा मनुष्य के कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु कितनी है, एक पूर्व कोटि की। वो एक पूर्व कोटि यही है। इस एक पूर्व में 1 करोड़ का फिर गुणा कर दीजिए, 1 करोड़ का फिर गुणा कर देंगे तो 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, तो इसके आगे 7056 के आगे जब हम 17 बार 0 लगा करके आगे लिखेंगे वर्ष, ईयर्स, ये हुई एक पूर्व कोटि की आयु। इतनी आयु नाभिराई की थी, इतनी आयु कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच की उत्कृष्ट आयु होती है। अब इतने साल और दिन ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं हो कि वहाँ के दिन थोड़े बड़े जल्दी निकल जाएं। 24 घंटे का ही एक दिन होता है, जैसे अभी हमारा सूर्योदय वैसे वहाँ सूर्य पूरा वही है, कोई डिफरेंस नहीं है कि वहाँ कोई दिन जल्दी निकल जाते हों या इतने साल। अब अपने को तो लग रहा है कि 100 साल ही बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं, वहाँ इतने लाखों करोड़ों अरबों खरबों तक कहाँ पहुँचेंगे। निश्चित रूप से उनकी अवगाहना, उनकी आयु, उनकी शक्ति, उनका शरीर सब उसी अनुकूल होता है। तो यहाँ जो 9 पूर्वांग की बात की, तो जो हमने पूर्वांग की संख्या निकाली 84 लाख वर्ष बराबर एक पूर्वांग, उसको 9 से गुणा कर देंगे तो सरीसृप की उत्कृष्ट आयु आ जाएगी। पक्षियों की उत्कृष्ट आयु 72,000 वर्ष की होती है, सर्पों की उत्कृष्ट आयु 42,000 वर्ष तथा शेष कर्म भूमिज तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि प्रमाण होती है। ये मुख्य रूप से बता दिए। और इनके अलावा जो शेष तिर्यंच बचे, जो कि सरीसृप बता दिए, इसके अलावा पक्षी आकाश में उड़ने वाले बता दिए और सर्प आदि बता दिए। इसके अलावा जो गाय, बैल आदि ही जितने भी प्राणी हैं तिर्यंचों में, पंचेंद्रिय हैं, तिर्यंच हैं, उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, उनकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि प्रमाण होती है। ये एक पूर्व कोटि जो मैंने अभी आपको निवेदन किया, इतने वर्षों तक तिर्यंच कर्म भूमि में रह सकते हैं। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भोग भूमिज तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः 3 पल्य, 2 पल्य और 1 पल्य प्रमाण होती है। ये कहाँ की हुई, भोग भूमि की। ये नियम ध्यान रखिएगा, कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की होती है, इससे ज़्यादा नहीं, एक समय भी ज़्यादा नहीं होती। अगर एक समय भी ज़्यादा हो गई तो वह जीव फिर कर्म भूमि में उत्पन्न नहीं होगा, वो जघन्य भोग भूमि में जाएगा, क्योंकि वो जघन्य भोग भूमि की जघन्य आयु हो जाती है। इसलिए तो उत्कृष्ट आयु उत्तम भोग भूमि की 3 पल्ली की, मध्यम भोग भूमि की 2 पल्ली की और जघन्य भोग भूमि की 1 पल्ली की होती है। ये तिर्यंचों, अभी वर्णन तिर्यंचों का चल रहा है, उस अपेक्षा से समझना चाहिए। ठीक है, तो दोनों अपेक्षा से कथन हो गया, तिर्यंचों में कर्म भूमि की अपेक्षा से भी और भोग भूमि की अपेक्षा से भी। अब यहाँ पे पंचेंद्रिय तिर्यंच भोग भूमि की चर्चा की गई है, वो पंचेंद्रिय तिर्यंच ही है, क्योंकि भोग भूमि में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय विकलत्र नहीं पाए जाते हैं, इसलिए। और ये जो ऊपर की आयु बताई गई है, ये कर्म भूमि में स्थित पृथ्वी का एक आदि की आयु बताई गई है, भोग भूमि की नहीं। यह भी बात महत्वपूर्ण रूप से समझनी है। अगला प्रश्न देखिए, तिर्यंचों की जघन्य आयु कितनी होती है? उत्कृष्ट तो आपने बता दी, अब जघन्य कितनी होती है? उत्तर, कर्म भूमि तिर्यंचों की जघन्य आयु उच्छ्वास के 18वें भाग प्रमाण होती है। जो हम पढ़ते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। निगोद रूप पर्याय का अपन जब वर्णन पढ़ते हैं छेड़ाला जी में,
तब वहाँ ये पंक्ति आई है। उसके अलावा सामान्य रूप से भी हमको ये समझना चाहिए, कर्म भूमिज तिर्यंच की जघन्य आयु, मोटे रूप में तो हम कह देते हैं अंतर्मुहूर्त, मोटे रूप में तो हमने कह दिया अंतर्मुहूर्त, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त कितना, एक श्वास में, उच्छ्वास का श्वासोच्छ्वास के 18वें भाग प्रमाण होती है, जिसको हम सामान्य रूप से कहते हैं 1/24 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 24वां हिस्सा। 1 सेकेंड के 24वें हिस्से प्रमाण उनकी जघन्य आयु होती है। और जघन्य भोग भूमि के तिर्यंचों की जघन्य आयु एक समय अधिक पूर्व कोटि होती है। अभी हमने आपसे निवेदन किया था, कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु हुई एक पूर्व कोटि। अगर उस एक पूर्व कोटि में एक समय भी प्लस हो गया, अधिक हो गया, तो वो जघन्य भोग भूमि की जघन्य आयु बन जाएगी। इसमें चूंकि हम प्रश्न कर रहे हैं तिर्यंचों में जघन्य आयु कितनी है, तो दोनों अपेक्षा से लगाना है, कर्म भूमि की अपेक्षा और भोग भूमि की अपेक्षा। तो कर्म भूमि में तो बता ही दिया, कर्म भूमि में जघन्य आयु एक श्वासोच्छ्वास के 18वें भाग प्रमाण, मतलब हुआ 1 सेकेंड का 24वां हिस्सा। और भोग भूमि की बात करेंगे तो भोग भूमि में तीनों भोग भूमि आएगी, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो जघन्य भोग भूमि की आयु, जघन्य आयु हो गई एक पूर्व कोटि प्लस एक समय। मध्यम भोग भूमि की आयु, जघन्य आयु हो गई एक समय अधिक एक पल्य। और उत्कृष्ट भोग भूमि के उत्कृष्ट आयु, जघन्य आयु एक समय अधिक 2 पल्य की होती है। क्योंकि पहले वाले भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु में एक समय प्लस कर देंगे तो वह अगले भोग भूमि की जघन्य आयु बन जाएगी। जैसा हमने उदाहरण में देवों नारकियों में पढ़ा था, ऐसे यहाँ समझ लीजिए। जघन्य आयु कहाँ से लगाएंगे, तो जैसे माना कि हम बात करेंगे जघन्य आयु में, क्योंकि जघन्य भोग भूमि की तो जघन्य आयु बताई दी, एक पूर्व कोटि प्लस एक समय, और वहाँ से ले जा करके और पूरा एक पूर्व कोटि तक, सॉरी एक पल्य तक, एक पूर्व कोटि एक समय प्लस यहाँ से ले जा करके एक पल्य तक की जो आयु है ये जघन्य भोग भूमि में। एक पल्य प्लस एक समय, ये एक समय क्यों जोड़ा हमने ज़्यादा, एक समय इसलिए जोड़ा हमने ज़्यादा ताकि अगर किसी जीव को माना कि एक पल्य की आयु मिले, और अगर हम एक पल्य नहीं, एक समय ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा, उसको हम जघन्य भोग भूमि में भेजेंगे कि मध्यम में भेजेंगे। इसलिए एक समय का इतना अंतर पड़ता है। तो एक समय अधिक होते ही वो जीव मध्यम भोग भूमि में जघन्य आयु लेकर के उत्पन्न होगा। और जब मध्यम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु की बात करेंगे तो वो हो जाएगी 2 पल्य की, और उत्तम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य। जघन्य कितनी हो जाएगी, मध्यम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु में एक समय अधिक, मतलब 2 पल्य एक समय। और फिर आगे लिख रहे हैं ये मध्यम आयु के अनेक भेद हैं, अनेक विकल्प हैं, कितनी भी हो सकती है मध्यम आयु, कितनी भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम समझें, जघन्य भोग भूमि की जघन्य आयु एक पूर्व कोटि प्लस एक समय है, ठीक है ना। उस एक पूर्व कोटि प्लस एक समय से लेकर के एक पल्य तक जितने समय हैं, जितने भेद हैं, जितने विकल्प हैं काल के, उतनी आयु मध्य में जीव प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मध्यम भोग भूमि की बात करेंगे तो एक पल्य प्लस एक समय से लेकर के 2 पल्य तक जितनी आयु बीच में मध्य में आ रही है, इतने भेद उन मध्यम भोग भूमि वाले जीवों की आयु के हो सकते हैं। इस प्रकार ये भोग भूमि की और कर्म भूमि के जो तिर्यंच जीव हैं उनकी जघन्य आयु का वर्णन हुआ। उत्कृष्ट आयु का पहले वाले प्रश्न में हो गया था। अब देखिए अगला प्रश्न, तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु एवं उत्कृष्ट अवगाहना कहाँ कहाँ और कब कब प्राप्त होती है। अब ये तो हो गया आयु का प्रश्न। अब यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं उनकी आयु का और उत्कृष्ट अवगाहना का। आयु जी जो आपने बताई ये कब मिलती है और कहाँ होती है ये, और उनकी अवगाहना कितनी होती है। उत्तर देखिए, उपर्युक्त आयु पूर्वापर विदेह क्षेत्रों में उत्पन्न हुए तिर्यंचों के तथा स्वयंप्रभ पर्वत के बाह्य कर्म भूमि भाग में उत्पन्न हुए तिर्यंचों के ही सर्वकाल ऐसी पाई जाती है।
क्या मतलब हुआ? हमने जो ऊपर वर्णन किया है, ये जो आयु का वर्णन हुआ, जघन्य का और उत्कृष्ट का, उनमें से प्रश्न यहाँ उत्कृष्ट का किया, तो उत्कृष्ट का जो पहले हम वर्णन करके आ चुके हैं, एक इंद्रियों का इतना सारा जो हमने पढ़ा ना, पृथ्वी का एक का 22,000 हुआ, जल का एक का 7,000 हुआ, अग्नि का एक का 3 दिन, ये जो वर्णन पढ़ा, 2 इंद्रिय आदि में पढ़ा, सरिसृप आदि में पढ़ा, पक्षियों में पढ़ा, ये सारा का सारा जो है विदेह क्षेत्रों में उत्पन्न हुए तिर्यंचों के। तो यहाँ शब्द का प्रयोग किया पूर्वापर। पूर्वापर का मतलब पूर्व विदेह और अपर मतलब पश्चिम विदेह, क्योंकि मध्य में तो सुमेरु पर्वत और फिर ऊपर गजदंत के आ जाने से उत्तम भोग भूमि बन गई दोनों, देवकुरु उत्तर कुरु, उसको छोड़ दें, शेष भाग जो है वो कर्म भूमि का है। तो पूर्वापर विदेह क्षेत्र में, क्योंकि ये शाश्वत कर्म भूमि है, यहाँ काल परिवर्तन नहीं होता, और इसके साथ में इन्होंने शब्द का प्रयोग किया स्वयंप्रभ पर्वत के बाह्य कर्म भूमि भाग में। जब हम आगे वर्णन पढ़ते हैं तो अंतिम द्वीप कौन सा है? अंतिम द्वीप है स्वयंभू रमण द्वीप, और अंतिम समुद्र कौन सा है? स्वयंभू रमण समुद्र। तो स्वयंभू रमण द्वीप के, ध्यान से सुनिएगा बात को, स्वयंभू रमण द्वीप के बहुमध्य भाग में एक पर्वत है, स्वयंप्रभ पर्वत। कौन सा पर्वत? स्वयंप्रभ पर्वत। जैसे पुष्करवत द्वीप के मध्य भाग में मानुषोत्तर जा रहा है, ऐसे ही जैसे उसके 2 भाग उसने कर दिए, ऐसे ही उस स्वयंभू रमण द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच, बहुमध्य भाग का मतलब बिल्कुल बीचों बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है स्वयंप्रभ पर्वत। उस स्वयंप्रभ पर्वत के बाह्य भाग में कर्म भूमि है। आगे वर्णन आएगा, इधर 2.5 द्वीप के बाद से लेकर के मानुषोत्तर पर्वत से लेकर के स्वयंप्रभ पर्वत के भीतरी तक जो असंख्यात द्वीप समुद्र, उनमें सब में जघन्य भोग भूमि है। उस स्वयंभू रमण द्वीप के मध्य में जो स्वयंप्रभ नाम का पर्वत है, उस पर्वत के बाहरी भाग से लेकर के और पूरे समुद्र तक कर्म भूमि है। स्वयंभू रमण द्वीप का आधा भाग अर्ध स्वयंभू रमण द्वीप और पूरा का पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, ये कर्म भूमि की रचना वहाँ पर कही गई है। तो ये जो हमने वर्णन पढ़ा, ये सारा का सारा वर्णन उत्कृष्ट का वहीं या तो वहाँ पाया जाएगा, या फिर यहाँ जो अपने 2.5 द्वीप में जो विदेह क्षेत्र वाला स्थान है वहाँ पर पाया जाता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के भीतर चतुर्थ काल के प्रथम भाग में भी किन्हीं तिर्यंचों के उक्त उत्कृष्ट आयु पाई जाती है। अब ये प्रश्न अपन को समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, वहीं पर ही क्यों पाया गया, विदेह क्षेत्र में ही क्यों बताया, अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं बताया? प्रश्न बन रहा है कि ये जो हमने बताया है ये विदेह क्षेत्र में ही क्यों बताया? इसलिए बताया 7 क्षेत्र होते हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। इन 7 क्षेत्रों में से भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, यहाँ तो क्या है, कर्म भूमि भी है और भोग भूमि भी है, यहाँ तो काल परिवर्तन होता है। इन दोनों को अभी एक तरफ रखें, फिर विचार करेंगे। अब बचे हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक और हिरण्यवत। इनमें से हेमवत और हरि ये नियम से भोग भूमि है, जघन्य और मध्यम के रूप में। रम्यक और हिरण्यवत ये भी जघन्य और मध्यम के रूप में 2 भोग भूमि ये हो गई। अब जो विदेह क्षेत्र हमारा बचा, उस विदेह क्षेत्र में बीच का जो स्थान है जहाँ पे गोल सुमेरु पर्वत है और इधर 2 गजदंत ऐसे और 2 गजदंत ऐसे होने से, नीचे की तरफ से होने से, तो ये ऊपर का हो गया उत्तर कुरु अर्धचंद्राकार और नीचे का हो गया देवकुरु अर्धचंद्राकार उल्टा। तो ये नीचे का देवकुरु और ऊपर का उत्तर कुरु, ये उत्तम भोग भूमि है। और वनवेदिका बना करके और फिर पूरा इधर पूर्व तरफ का जो हो गया वो हमारा हो गया पूर्व विदेह, और इधर की तरफ का हो गया वो पश्चिम विदेह। इन 7 क्षेत्रों में चौथे काल के प्रारंभ की जो रचना होती है, अपनी अपेक्षा से चौथे काल के प्रारंभ की, अवसर्पणी चल रहा है इसलिए वर्तमान में अवसर्पणी काल का पंचम काल चल रहा है। अवसर्पणी काल के चतुर्थ काल में जो अवगाहना होती है वो होती है 500 धनुष की, जो आयु होती है वो होती है 1 पूर्व कोटि की। वो ही आयु, वो ही अवगाहना, वही व्यवस्था विदेह क्षेत्र में शाश्वत है। वहाँ 500 धनुष और 1 पूर्व कोटि की आयु वाले जीव मिलते हैं। ये तिर्यंचों की अपेक्षा भी, ये 500 धनुष तो मैंने अभी मनुष्यों की अपेक्षा बताया,
तो ये जो बात अपन ने की यहाँ पे कि विदेह क्षेत्र, अब भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में क्या है, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में उसमें भी मात्र आर्यखंड में 6 कालों के माध्यम से काल परिवर्तन होता है। कल प्रश्नोत्तर जब आए थे तब उसमें मैंने आपने संक्षेप में चर्चा की थी, जो सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा, ये 6 काल जो अभी हमने पढ़े, ये है अवसर्पणी के 6 काल। इसमें आयु, धन, वैभव, यश, सुख, अवगाहना, इन सब में क्रमशः घटोतरी होती है, कमी होती जाती है। कमी होते जाने से क्या होता है, ये अवसर्पणी काल होता है। और जब निरंतर वृद्धि होती जा रही है इन सब चीज़ों में, तो ये होता है उत्सर्पणी काल। तो इनमें जब अवसर्पणी का चतुर्थ काल आता है, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में जब अवसर्पणी का चतुर्थ काल आता है, तो अवसर्पणी के चतुर्थ काल के प्रारंभ में 500 धनुष की अवगाहना मनुष्य की उत्कृष्ट और 1 पूर्व कोटि की आयु उसकी होती है। वही बात यहाँ कह रहे हैं, वहाँ उस अपेक्षा से ये उत्कृष्ट अवगाहना वाले तिर्यंच यहाँ पाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भरत और ऐरावत क्षेत्र के भीतर चतुर्थ काल के प्रथम भाग में भी, मध्य भाग या अंतिम भाग में नहीं, प्रथम भाग जो पूर्वार्ध पूरा प्रारंभ का जो स्थान है, उसमें भी किन्हीं तिर्यंचों के उक्त उत्कृष्ट आयु पाई जाती है। इस प्रकार स्वयंप्रभ पर्वत के बाह्य भाग की कर्म भूमि में ही उत्कृष्ट अवगाहना वाले त्रयजीव पाए जाते हैं। तो वहाँ की अपेक्षा से वहाँ लगा लेंगे और यहाँ की अपेक्षा से यहाँ लगाएंगे। समझ में आया विषय? प्रश्न यहाँ पर था, तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु और उत्कृष्ट अवगाहना कब और कहाँ होती है? ये इसका उत्तर यहाँ पर दिया। एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं ताकि अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाए। उपर्युक्त आयु से तात्पर्य है जो हमने उत्कृष्ट आयु पहले पढ़ के आए हैं, वो आयु पूर्वापर विदेह क्षेत्रों में उत्पन्न हुए तिर्यंचों के, मतलब पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ। अब पूरे 2.5 द्वीप की विदेह लगाना है यहाँ पे, मात्र जम्बू द्वीप का नहीं, उनमें उत्पन्न हुए तिर्यंचों के, और साथ में स्वयंप्रभ पर्वत के बाह्य कर्म भूमि भाग में उत्पन्न हुए तिर्यंचों के ही सर्वकाल पाई जाती है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? स्वयंभू रमण द्वीप के बीचों बीच में जो स्वयंप्रभ पर्वत है, उस स्वयंप्रभ पर्वत के बाह्य भाग से, अंदर का भाग हमारी तरफ का हो गया, अंदर का भाग हमारी तरफ का हो गया, और बाहर का भाग उस पर्वत के बाहर जो कर्मभूमि की रचना है, वहीं पर ये उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव पाए जाते हैं। सर्वकाल, वहाँ हमेशा काल परिवर्तन होता ही नहीं। काल परिवर्तन तो मात्र भरत और ऐरावत में होता है, वो भी आर्यखंड में मात्र। वहाँ तो हमेशा वही एक ही जैसा काल रहता है, एक ही जैसी अवगाहना, एक जैसी आयु। और अगर हम भरत और ऐरावत की भी बात करें कि क्या इनमें भी पाई जा सकती है उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव या उत्कृष्ट आयु वाले जीव, तो उत्तर दिया हाँ, हो सकते हैं। लेकिन कब होंगे? मात्र जब हम भरत और ऐरावत क्षेत्र के काल परिवर्तन में अवसर्पणी काल के चतुर्थ काल के प्रारंभ की चर्चा करेंगे, उस समय उत्कृष्ट अवगाहना, क्योंकि कर्म भूमि का वहाँ से प्रारंभ हुआ है, कर्म भूमि का वहाँ से प्रारंभ हुआ है, उस स्थिति में वे तिर्यंच उत्कृष्ट अवगाहना, उत्कृष्ट आयु वाले पाए जा सकते हैं। वो यहाँ पे कह रहे हैं, भरत और ऐरावत क्षेत्र के भीतर चतुर्थ काल के प्रथम भाग में, चतुर्थ काल से यहाँ तात्पर्य अवसर्पणी के चतुर्थ काल से लगाना है, उस अवसर्पणी के चतुर्थ काल के भीतर चतुर्थ काल के प्रथम भाग में किन्हीं तिर्यंचों के उत्कृष्ट आयु का मतलब है जो कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु कह करके आए हैं, वो आयु और वो अवगाहना पाई जाती है। इस प्रकार स्वयंप्रभ पर्वत के बाह्य भाग की कर्म भूमि में ही उत्कृष्ट अवगाहना वाले त्रयजीव पाए जाते हैं। ये पंक्ति यहाँ पे लिख तो दी है, लेकिन इसके साथ में ऊपर वाली भी पंक्ति को अपन को जोड़ लेना है। वहाँ भी पाए जाते हैं और यहाँ भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, तिर्यंच आयु के बंध के क्या कारण हैं? क्या ऐसा होता है जिससे तिर्यंचों में जन्म लेना पड़ता है? पृथ्वी का एक, जल का एक आदि बनना पड़ता है, टिड्डी, मक्खी, मच्छर, भौरा, चींटी आदि बनना पड़ता है, ऊँट, बैल आदि पशुओं में जन्म लेना पड़ता है? उत्तर ध्यान से देखिएगा, मायाचारी करना, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्पार्थ सूत्र जी में लिखा, माया तेर्यग योनस्य, मायाचारी तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है।
धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार प्रसार करना बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि एकांत पक्ष वालों के द्वारा यही सब किया जाता है। धर्म का उपदेश तो दिया जाता है, लेकिन उस धर्म के उपदेश के साथ में अपना भी उपदेश जोड़ देते हैं। मिथ्या प्रचार प्रसार होता है। जो चीज़ें, जो बातें आगम में नहीं लिखी, आगम का अपलाप करते हुए, आगम का बहाना लेते हुए उन बातों को भी आगम का कह के और लोगों के सामने रख देते हैं। ये पूर्ण रूप से मायाचारी है। जानते हुए भी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, आगम में नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मत के प्रचार प्रसार के लिए अगर ऐसा करते हैं तो नियम से तिर्यंच आयु बंधती है। और आचार्य भगवान ने तो बहुत स्पष्ट लिखा है, श्रुत का अवर्णवाद करने से मिथ्यात्व का बंध होता है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। अनंत काल संसार में परिभ्रमण होगा। पुण्य स्थान पहला मिथ्या दृष्टि। इसके अलावा शील रहित जीवन बिताना, मरण के समय नील व कापोतलेश्या और आर्तक ध्यान का होना आदि तिर्यंच आयु के बंध के कारण हैं। जब कभी हमारा इस तरह की स्थिति हो तो सबसे पहले तो अपन अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं, मायाचारी से रहित होकर के बड़ा सरल, बहुत अच्छा जीवन अपना यापन करें, ताकि हम बहुत अच्छे से अगली पर्याय में देव पर्याय प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। नहीं तो नील और कापोतलेश्य रूप परिणाम होंगे, आर्त ध्यान रूप परिणाम होंगे, तो नरक तिर्यंच के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। आगे कह रहे हैं, पृथ्वी की रेखा के समान रोष आदि होना, जैसे हम सामान्य रूप से कहते हैं ना अनंतानुबंधी, जो सालों सालों तक चलती है। रोष का मतलब होता है क्रोध। इतना लंबा क्रोध, इतना सामने वाले से इतनी लंबी दुश्मनी चल रही है कि बातचीत ही नहीं हो रही है। जब भी मुंह देखो, जब भी चेहरा देखो, जब भी कोई चित्र देखो, जब भी कोई उसका नाम आए तो मन में बड़ा विकल्प और दुख होता है और क्रोध भाव उत्पन्न होता है। गूढ़ और जानने में ना आवे, पृथ्वी की रेखा के समान रोष आदि होना, गूढ़ और जानने में न आवे, ऐसे हृदय का परिणाम होना, मतलब अपने हृदय में ऐसे कुटिल परिणाम रखना जो गूढ़ है, बड़े गुप्त हैं, जानने में नहीं आ रहे हैं, ऐसे परिणाम। शल्य युक्त होना, माया, मिथ्या और निदान, ये जो तीन शल्य इनसे सहित होना। जाति कुल में दूषण लगाना, विसंवाद में रुचि लेना, ये हम लोगों की बड़ी आदत है। विसंवाद का होता है विवाद, झगड़ों में कोई झगड़ा कर रहा है तो उसमें हम बड़ी रुचि लेते हैं, और रुचि लेना तो दूर की बात, हम झगड़ाते भी हैं, सामने वाले को और झगड़े में डालते हैं। सद्गुण लोप और असद्गुण का ख्यापन करना, जो सही गुण है उनको तो हमने छिपा दिया, जो वास्तविक गुण है उनको तो हमने कहा ही नहीं, और जो असद गुण हैं, जो नहीं कहने योग्य हैं, उनको भी हम कह रहे हैं, जो दोष हैं उनको भी हम उजागर कर रहे हैं, आदि तिर्यंच आयु के आश्रय के कारण कहे गए हैं। आगे कह रहे हैं, जो पापी जिन लिंग को धारण करके संयम एवं सम्यक्त भाव छोड़ देते हैं। सोचिए, जिन लिंग मिला है, मुनिवेश मिला है, मुनिपद प्राप्त हुआ है, और उस मुनिपद को प्राप्त करके भी अगर कोई गलत काम कर रहा है, मिथ्या देवी देवताओं की खुद पूजा कर रहे हैं और दूसरों से करा रहे हैं, जिनके संयम का ठिकाना नहीं, पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल, रुपया, पैसा, इनको सबको लेते हैं दिगंबर वेश को धारण करके। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? जिन लिंग को ग्रहण करके, और जिन लिंग के पहले शब्द का प्रयोग किया पापी। सोचिए, जिन लिंग के साथ में पापी शब्द जोड़ रहे हैं, जो पापी जिन लिंग को ग्रहण करके, कहाँ मुनिवेश, कहाँ भगवान महावीर स्वामी की दिगंबर मुद्रा जो त्रैलोक पूज्य है, उसको धारण करके भी अगर मन में पाप है, खोटा भाव है, संयम से च्युत हो रहे हैं, और ऊपर से और इस शिथिलाचार का बहाना उसको ग्रहण करके और ये दुनिया को गुमराह करते हैं, लोगों को, साधर्मियों को, अरे पंचम काल है, इतना तो चलता है, ये कौन सी बात हुई? पूर्ण रूप से गलत है। ऐसे पापी जिन लिंग को वेश को धारण करके सम्यक और संयम के भाव को छोड़ देते हैं और पश्चात मायाचार में प्रवृत्त होकर चारित्र को नष्ट कर देते हैं, छल कपट करते हुए दूसरों के सामने तो बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे बगुला के जैसे, और अंदर ही अंदर मायाचारी चल रही है दिगंबर वेशधारी। अन्य की तो हम बात क्या कहें,
अन्य कोई सामान्य श्रावक भी अगर मन में ऐसी मायाचारी रख के कार्य करता है तो उसको भी दोष है, लेकिन अगर कोई जिनलिंग को धारण करके भी इस तरह से पाप कर रहा है तो निश्चित रूप से वह तिर्यंच आयु का भाजन है। तथा जो कोई मूर्ख, अब ये तो हुई उन द्रव्यलिंगी मुनियों की बात, अब हम या श्रावकों की बात कर रहे हैं। और जो कोई मूर्ख मनुष्य कुलिंगियों को नाना प्रकार के दान देते हैं, सुनिए अच्छी तरह से, बहुत से ऐसे लोग साधर्मी हैं जो ऐसे साधुओं को रुपया पैसा पहुंचाते हैं। आचार्यों ने बहुत स्पष्ट लिखा है, बहुत स्पष्ट, जो कुपात्र को दान देता है वो कुभोग भूमि का पात्र होता है, कुभोग भूमि में जाता है, तिर्यंच बनता है जाकर के। कुपात्र को आहार दान देने की भी मनाही की है। अब जब हमको मालूम है, जब ये शिथिलाचार और आचार दुराचार की बात आती है तो हम खुद इस बात पर विचार करें, इन सब मोबाइल को रुपए पैसे को देने वाले कौन हैं? हम श्रावक ही तो हैं जो साधु को बिगाड़ रहे हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है, अकेला साधु को दोष नहीं देना, अकेला श्रावक को दोष नहीं देना, साधु को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए और श्रावक को भी नहीं देना चाहिए। अगर श्रावक दे रहा है तो श्रावक को पुण्य की जगह पाप लगेगा। आप ये सोचिए कि मैं साधु को मोबाइल गिफ्ट कर आया, उनको उनके अकाउंट में 11,000 डाल आया, उनको चाहिए थे पैसे, उन्होंने कहा आहार के लिए मुझे कुछ पैसे भिजवा दो, कुछ रखवा दो, मैंने रख दिया, पुण्य नहीं पाप लगेगा। बहुत स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पे। और जो कोई मूर्ख मनुष्य कुलिंगियों को नाना प्रकार के दान देते हैं या उनके भेष को धारण करते हैं, वे भोग भूमि में तिर्यंच होते हैं। यहाँ कुलिंगी से तात्पर्य अन्य मतावलंबी वाले लिंगी भी लेना है, उनको भी अगर कोई इस तरह से दान आदि देता है या उस वेश को धारण करता है तो भोग भूमि में तिर्यंच होते हैं। अब वो चूंकि दान के फल से भोग भूमि में तो चले गए लेकिन बनेंगे तिर्यंच, तो ऐसे तिर्यंच ऐसे पर्याय का क्या लाभ है? इसलिए इसमें जो मुख्य रूप से 2-3 बातें कही गई है कि तिर्यंचों में जो हम मायाचारी रूप परिणाम यहाँ मनुष्यों में होते हैं, इस तरह के परिणाम होते हैं। किसी को ठगने के परिणाम, मिथ्या उपदेश करने के परिणाम, अपने शील व्रत को सुरक्षित नहीं रख करके उनमें दोष लगाने रूप परिणाम होते हैं। जिनलिंग को धारण करके यदि सम्यक और संयम की विराधना करते हैं तो निश्चित रूप से वह मायाचारी के साथ में आयुबंध करता है और तिर्यंच आयु को प्राप्त होता है। इस प्रश्न के उत्तर में हमको ये भी साथ में समझना चाहिए, हमें ऐसे परिणाम नहीं करना, हमें ऐसे भाव नहीं रखना जिससे हमारी आगामी आयु का बंध तिर्यंच में हो। अपने परिणाम हम निर्मल रखें, सम्यक और संयम को पालन करने का भाव रखें, उसको सुरक्षित रखें और निश्चित रूप से सरल भावों से अपना जीवन जिएं। मायाचारी, छल कपट, धोखा इनसे दूर रहें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। देखिए, क्या सभी उत्कृष्ट आय वाले तिर्यंच स्वयंभूरमण समुद्र में होते हैं? नहीं, मैंने निवेदन किया उत्कृष्ट आयु वाले सभी तिर्यंच स्वयंभूरमण समुद्र में नहीं, अर्ध स्वयंभूरमण द्वीप में भी होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो कर्म भूमि की यहाँ पर हम रचना पढ़ते हैं विदेह क्षेत्र में, चतुर्थ काल के जो रचना है वहाँ पे भी होते हैं, और उसके अलावा भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के अवसर्पणी के चतुर्थ काल के प्रारंभ में भी होते हैं। इन 3 स्थानों पर उत्कृष्ट अवगाहना वाले होते हैं। अग्नि को हम पानी से बुझाते हैं तो किन किन जीवों का घात होगा? देखिए, अगर हम अग्नि को पानी से बुझाते हैं, अगर पानी हमारा अनछना है तब तो उस पानी में जो त्रस जीव थे वो भी मरण को प्राप्त होंगे, और अग्नि और जल का एक जीव स्वयं है तो वो तो मरण को प्राप्त होंगे ही होंगे। उसके साथ में वो अग्नि में जो अग्नि का एक जीव है उनका भी मरण होगा। तो उस अपेक्षा से जल का एक, अग्नि का एक और त्रस जीवों का घात होता है, ऐसा अपन को समझना है।
ये जो वर्ष का परिमाण हम लेते हैं वो उतना ही होता है क्या जो हम लेते हैं 365 डेज का? बिल्कुल उतना ही होता है। हम लोगों को इस बात के उत्तर में ये भी समझना चाहिए, जो अभी हम पढ़ के आए ना ज्योतिषी देवों का वर्णन, वो परिभ्रमण करते हैं, तो हमने पढ़ा था ना, पूरा उसी अनुसार चक्कर लगाते हैं वो। दोनों सूर्य चंद्रमा को एक चक्कर लगाने में पूरा एक दिन लगता है, 24 घंटे। तो उस अपेक्षा से वो जो वर्णन हुआ, जो परिभ्रमण हुआ, उसी अनुसार पूरे तीनों लोगों की आयु और वर्ष आदि सब प्रमाण उतने ही है। 365 दिन का ही एक वर्ष होता है, उसी अनुसार वो अपन को लगाना चाहिए। अधिक मास कभी हो जाए वो एक अलग बात है, उसकी चर्चा हम करके आ चुके हैं। नाभिराय के समय वो काल कितना होता है? नहीं, वो काल कितना होता है ये प्रश्न आपका ठीक नहीं है। नाभिराय के समय काल क्या था या उनकी आयु कितनी थी, अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे तो नाभिराय जो है वो अंतिम कुलकर हुए, और अंतिम कुलकर जो होते हैं वो जगन्य भोगभूमि के अंत में होते हैं। होना तो उस अपेक्षा से उनकी आयु जो है वो जगन्य भोगभूमि के हिसाब से एक पूर्व कोटि से कुछ अधिक होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि हम जो पढ़ रहे हैं विषय, उसमें हमने ये भी जाना है कि अवसर्पणी काल में ये हुंडावसर्पणी काल चल रहा है, इसलिए हुंडावसर्पणी काल में कुछ विचित्र बातें हुए। नाभिराय जो अंतिम कुलकर हुए, उनसे आदिनाथ भगवान की उत्पत्ति तृतीय काल के अंत में होनी चाहिए थी, जबकि वो तृतीय काल में ही हो गई, और वहाँ उनकी आयु उस समय एक पूर्व कोटि की नाभिराय की थी और आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की थी। अब अगर हम बात करें 84 लाख पूर्व की आयु तो कर्मभूमि की आयु है, या और आगे बढ़े तो एक पूर्व कोटि की आयु तो कर्मभूमि की आयु है, जबकि वो तो भोगभूमि चल रही थी उस समय। काल भी था तीसरा, और सारा का सारा जो चल रहा था वो भोगभूमि थे। तो हम ये जानेंगे ये हुंडावसर्पणी काल का दोष रहा, इसलिए ऐसा हुआ। होना ये चाहिए कि एक पूर्व कोटि से कुछ अधिक होकर के अंतिम कुलकर होंगे, फिर उनसे जो संतान उत्पन्न होती है प्रथम तीर्थंकर या जो भी बनेंगे, उनकी आयु कर्मभूमि के अनुसार होनी चाहिए थी। एक पल्य यानी एक पूर्व कोटि प्लस एक समय है क्या? नहीं भैया, एक पल्य तो असंख्यात वर्षों का एक पल्य होता है। एक पूर्व कोटि प्लस एक समय तो पहली जघन्य भोगभूमि की जघन्य आयु हुई, वहाँ से लेकर के एक पल्य तक की आयु उत्कृष्ट आयु है एक पल्य की। तो एक पल्य कितना हुआ? असंख्यात वर्षों का एक पल्य होता है, ये नियम समझना चाहिए। जघन्य भोगभूमि में क्या जलचर, थलचर, नभचर जीव होते हैं? बिल्कुल होते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उत्सर्पणी के चतुर्थ काल के अंतिम भाग में, उत्सर्पणी के चतुर्थ काल के अंतिम भाग में उत्कृष्ट आयु तिर्यंचों की मान सकते हैं क्या? नहीं, उत्सर्पणी के चतुर्थ काल में नहीं, उत्सर्पणी के तृतीय काल में, क्योंकि अवसर्पणी का चतुर्थ है। अवसर्पणी के चतुर्थ के प्रारंभ को माना है तो उत्सर्पणी उल्टे क्रम से चलेंगे, तो वहाँ पहला, दूसरा और फिर तीसरे काल के अंत में बिल्कुल मान सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ शील रहित से क्या तात्पर्य है? शील रहित से तात्पर्य है जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, अब ब्रह्म का सेवन करते हैं, चारित्र से जो विभूषित नहीं होकर के चारित्र में दोष लगाते हैं, वे शील रहित कहलाते हैं। अगर कोई मुनि पड़गाहन नहीं करवाते, उन्हें पता ही नहीं कि पड़गाहन क्या है, तो ऐसे में श्रावक क्या समझें? ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। कोई भी मुनि महाराज हैं, आहार चर्या के समय पड़गाहन तो करवाएंगे ही करवाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? आप लिख रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि पड़गाहन क्या है, तो फिर मुनि कैसे? जब उनके गुरु ने उनको दीक्षा दी तो फिर वो गुरु ही तो उनको बताए होंगे कि आहार चर्या ऐसी होती है, ऐसे करना चाहिए, उन्होंने देखा भी होगा। और जैन कुल में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, मुनि महाराजों के पड़गाहन को ही अगर वो नहीं समझ रहा है, तो फिर वो स्वयं मुनि बन जाए और पड़गाहन नहीं करवाए, या पड़गाहन नहीं समझे, या पड़गाहन क्या है वो खुद भी नहीं उनको पता, तो फिर वो मुनि ही नहीं कहलाएंगे। मुनि ही क्यों बने हैं? मुनि ही क्यों बने हैं, ये प्रश्न हो जाएगा। तो ऐसे में श्रावक को अगर ऐसी कोई स्थिति बन भी जाती, कदाचित हो सकता है समाधि के समय जब
मरणांत समय चल रहा हो, अंतिम समय चल रहा हो, उस स्थिति में उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है कि वो चेतना रूप में है या इतनी जागृत हैं, तो उस स्थिति में आचार्य ने बहुत स्पष्ट लिखा है, अगर इतना भी उनको जागृत अवस्था नहीं है कि मैं आहार ले रहा हूँ कि नहीं, खड़ा हूँ कि नहीं, तो उनका आहार नहीं होता। आहार हमेशा चेतन जागृत अवस्था में, समझदारी में होता है। मुनि स्वयं खड़े हो सकते हो तो आहार लें, स्थिति भोजन, इसीलिए वहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्यथा आहार का त्याग करके और मुनि महाराज ऐसी स्थिति में संलेखना की तरफ अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न, क्या सभी द्वीपों के मध्य में पर्वत होते हैं जैसे 11वें, 13वें और अंतिम द्वीप में हैं? देखिए, जितना वर्णन शास्त्रों में है उस अनुसार ही हम जानते हैं। सभी द्वीपों के वर्णन के रूप में आचार्यों ने नहीं लिखा। जैसे 3रे नंबर का पुष्करवर द्वीप है, उसके मध्य में लिखा है। 11वें नंबर के कुंडलवर द्वीप के मध्य में लिखा है, रुचिकवर द्वीप के मध्य में लिखा है, स्वयंभूरमण द्वीप के मध्य में लिखा है। तो जो लिखा है वही अपन को समझना चाहिए। शेष द्वीप समुद्रों के मध्य में, शेष द्वीपों के मध्य में हो सकता है नहीं हो, मैं ये भी नहीं कह सकता, हो सकता है किन्हीं में हो भी, क्योंकि जैसे अपन नंदीश्वर द्वीप की बात करते हैं तो नंदीश्वर द्वीप में नहीं है, तभी तो चारों दिशाओं में अलग अलग जिनालय बताए। अगर पर्वत होता बीच में तो वो जिनालय पर्वतों के ऊपर बताते, जबकि चारों दिशाओं में 13 पर्वत अलग दिखाए, 13 पर्वत इधर, तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि सभी दिशाओं में हो ही। अगला प्रश्न, वनस्पति काय के साधारण, प्रत्येक, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित उदाहरण से समझाइए। प्रश्न 144 में स्थूल परिधि और सूक्ष्म परिधि से क्या तात्पर्य है? देखिए, वनस्पति काय में साधारण, प्रत्येक, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित 2 भेद हैं। वैसे मेरे ख्याल से ये प्रश्न पहले आपके भाग में आ चुका है, भाग 1 या 2 में आया है, वहाँ से आप और डिटेल से समझ लेंगे। भाग 1 में है, उसमें भी अपन सामान्य रूप से ऐसा समझ लें, वनस्पति काय में साधारण और प्रत्येक। तो साधारण नाम कर्म के उदय से जो साधारण वनस्पति में जन्म लेते हैं, जिसके शरीर एक और आत्मा अनेक होती है, वो हुआ साधारण वनस्पति। और प्रत्येक वनस्पति में शरीर एक और आत्मा भी एक ही होती है, वो प्रत्येक वनस्पति। उसमें भी 2 भेद, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो जो साथ में जन्म मरण करते हैं वो सप्रतिष्ठित हैं, और जो अपने रूप में, क्योंकि सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित को भेद रूप में कोई उदाहरण से नहीं समझाया जा सकता। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब भी कहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से, जैसे आलू आदि सप्रतिष्ठित हैं, अब लौकी आदि जो पक चुकी है वो अप्रतिष्ठित है। यह मोटे रूप में जान लेते हैं, कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पूर्ण रूप से देख करके ये नहीं बता सकते कि ये सप्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है, क्योंकि ये सूक्ष्म विषय है। 144 में सूक्ष्म परिधि और स्थूल परिधि से क्या तात्पर्य है? सूक्ष्म परिधि है, सूक्ष्म और स्थूल परिधि में कोई भेद नहीं है। स्थूल परिधि का मतलब मोटे रूप में कह दिया, क्योंकि जितना व्यास होता है उससे 3 गुनी परिधि होती है। ये मोटे रूप में परिधि निकालने का एक तरीका है। सूक्ष्म परिधि निकालेंगे तो सूक्ष्म परिधि के लिए 145वें नंबर का जो सूत्र 146 नंबर का जो पूरा वो दिया हुआ है, प्रमाण दिया हुआ कि कैसे निकालना चाहिए, तो उस तरीके से निकालेंगे तो सूक्ष्म परिधि आ जाएगी। क्या सौधर्म एवं ऐशांत स्वर्ग की 31 पटल में प्रत्येक का पटल लगातार कंटिन्यूअस है, या एक स्वर्ग खत्म होकर अंतर के बाद दूसरे स्वर्ग का पटल प्रारंभ होता है? क्या वे एक ही लेवल में स्थित हैं? देखिए, पटल जो हैं वो बीच में गैप से युक्त हैं, मतलब पहले और दूसरे स्वर्ग में 31 पटल हैं। तो हमने ये समझा था कि फ्लोर बने हुए हैं, उत्तर और दक्षिण की तरफ फ्लोर बने हुए हैं, तो उत्तर वाले उत्तरेंद्र और दक्षिण की तरफ दक्षिणेंद्र। तो फ्लोर के बीच में जैसे एक मार्बल की, अपन ये समझें कि एक फ्लोर के बिल्कुल बीचों बीच में एक मार्बल की अपन ने बहुत लंबी पट्टी लगा दी, या यूँ समझ लीजिए फर्श ही समझ लीजिए थोड़ी सी देर के लिए। पूरे 2 फ्लैट्स में जो फर्श जुड़ी हुई है, ज़मीन की फर्श जुड़ी हुई है, वो हो गया एक पटल। ऐसे पटल सौधर्मेशान में 31 हैं। फिर थोड़ा सा गैप होकर के जहाँ सानत कुमार माहेंद्र के विमान प्रारंभ होंगे, वहाँ फिर उन पटलों की संख्या दी हुई है, जो भी आगे दी हुई है, वो वैसा समझना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वज दंड वात वलय को टच करता है क्या? 12 योजन का ध्वज दंड माने नहीं भैया,
उसमें हमें ऐसा समझना है, सर्वार्थ सिद्धि विमान में ये 12 योजन का माना कि ध्वजदंड हो, सर्वार्थ सिद्धि का ये हो गया, विमान का ध्वजदंड हो गया, इसके ऊपर 12 योजन का स्पेस है। फिर यहाँ आकर के फिर सिद्धशिला, ये ईशत प्रागमण नाम की 8वीं पृथ्वी है। ये 12 योजन का स्पेस बीच में है, इसलिए ध्वजदंड जो है वो वातवलय को टच नहीं करता है। नंदीश्वर द्वीप की महत्ता रुचिकवर एवं कुंडलवर से ज़्यादा क्यों है? इसलिए ज़्यादा है, सबसे पहली बात तो क्योंकि वहाँ पर अष्टानिका पर्व अनादि निधन पर्व है। अष्टानिका पर्व अनादि निधन पर्व है। उसमें नंदीश्वर द्वीप में जाकर के जो कि जिनालय भी 52 हैं, चारों दिशाओं में 13-13 जिनालय हैं। चारों निकाय के देव वहाँ पहुँच करके भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ के मंदिरों की, वहाँ के जिनालय की विशेष अद्भुत शोभा है। 500 धनुष की अवगाहना वाली जिन प्रतिमाएँ हैं, एक में 108 जिन प्रतिमाएँ, सारा का सारा वर्णन अलौकिक है, इसलिए वहाँ की महिमा विशेष रूप से ज़्यादा कही गई है। उत्सर्पिणी के दुखमा काल में क्या धर्म का सद्भाव होता है? अगर होता है तो कैसे? उत्तर मिलेगा, उत्सर्पिणी के दुखमा काल में धर्म का सद्भाव नहीं होता है। अवसर्पिणी के दुखमा काल में तो है, चतुर्थ काल के प्रभाव से पंचम काल के अंत तक रहेगा, 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहने के पूर्व तक। इसलिए हम बार बार कहते हैं पंचम काल के 3 वर्ष 8.5 माह पूर्व तक दिगंबर मुनि महाराज भावलिंगी साधु होंगे, धर्म का सद्भाव होगा। और फिर यहाँ से जब वो टैक्स की बात आएगी और सारी की सारी वो कहानी बनेगी, तब उस समय पंचम काल के अंतिम समय में धर्म का विलोप हो जाएगा, धर्म विच्छेद हो जाएगा। छठा काल धर्म विहीन, उत्सर्पिणी का पहला छठे काल के जैसे धर्म विहीन, और उत्सर्पिणी का दूसरा जो दुखमा काल होगा वो भी धर्म से विहीन होगा, धर्म रहित होगा, धर्म का सद्भाव नहीं होगा। फिर जब उस उत्सर्पिणी के दूसरे के अंत में और तीसरे के प्रारंभ में जब प्रथम तीर्थंकर होंगे, उस समय फिर धीरे धीरे धर्म का प्रभाव होगा। जगन्य भोगभूमि कौन से द्वीप से शुरुआत होती है? क्या नंदीश्वर द्वीप में जगन्य भोगभूमि है? बिल्कुल ठीक, जगन्य द्वीप की भोगभूमि जो है, जगन्य भोगभूमि है, ये 2.5 द्वीप के बाहर से शुरू हो जाती है। पुष्करार्ध मानुषोत्तर पर्वत जो बना हुआ है, उस मानुषोत्तर पर्वत के बाहरी भाग से लेकर के और अंतिम जो स्वयंप्रभ पर्वत जो हमने पढ़ा था स्वयंभ्रमण द्वीप में, उसके आंतरिक भाग तक, वहाँ तक का जो पूरा स्पेस है वो जगन्य भोगभूमि है। जो नंदीश्वर द्वीप है वो भी जगन्य भोगभूमि में आता है, उसमें कोई आपत्ति है ही नहीं जिनालय होने में। जैसे मनुष्य लोग 45 लाख योजन में द्वीप समुद्र को दोनों ओर से नापते हैं, तो आगे भी ऐसे ही माने सिद्धकूट और नहीं, आगे ऐसे नहीं मानेंगे। अगर हमको परिमाण पूरा लगाना है द्वीप समुद्रों का एक दिशा से दूसरी दिशा में, तब तो ऐसा मानिए। जब हम एक दिशा का परिमाण लगा रहे हैं, जैसे नंदीश्वर द्वीप की हम बात करते हैं, 163 करोड़ 84 लाख की जो हमने बात की, तो ये हमने एक दिशा की। अगर हम इस दिशा से लेकर के और पूरा उस नंदीश्वर द्वीप की इस पूरी दिशा तक जाते हैं, तो बीच में जो 7 द्वीप समुद्र आए और वो 8वां द्वीप आया, वो पूरा लगा करके और यहाँ तक लगाएंगे, तब तो बहुत बहुत परिमाण हो जाएगा, बहुत आगे तक पहुँच जाएंगे। तो इस अपेक्षा से वहाँ पर सब में नहीं लगाए, क्योंकि 45 लाख योजन में सबको जोड़ना है, इस अपेक्षा से वहाँ लगाए गए। सिद्धकूट और कूट में कोई अंतर है क्या? सामान्य अंतर, अगर कूट लिखा है तो जो टोंक रूप होता है ना, शिखर रूप बना होता है, वो कूट कहलाता है। और अगर उसमें सिद्ध भगवान की जिन प्रतिमा हैं, सिद्ध भगवान हैं, तो वो सिद्धकूट कहलाता है। जलचर, थलचर, नभचर ये पंचेंद्रिय तिर्यंच के भेद हैं, विकलत्र तो नहीं है जगन्य भोगभूमि में, नहीं। जलचर, थलचर और नभचर ये तिर्यंच पंचेंद्रिय के भेद हैं, भोगभूमि में विकलत्र नहीं होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय उनमें नहीं पाए जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही, समय आपका हो गया। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। 2.5 द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।